वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आइए आज सुनते हैं शंकर भगवान की महिमा की कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में एक भिखारी रहता था। भिखारी भगवान शंकर की सदैव ही भक्ति किया करता था और दिन भर में जो भी कुछ वह मांगता, उसे जो भी कुछ मिलता, वह भगवान शंकर की कृपा समझकर उसे खाकर सो जाता था। इस प्रकार से कुछ दिन बीतते गए। एक दिन भिखारी ने एक सेठ से कहा, सेठ आप मुझे कुछ खाने को दे दो। तब वह सेठ बहुत ही क्रोधित हुआ और कहने लगा, तुम तो भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हो ना, तो भगवान शंकर से ही क्यों नहीं मांग लेते हो। तब भिखारी बोला, सेठ जो भी कुछ मुझे मिलता है वह भगवान शंकर की कृपा से ही मिलता है, और आप नहीं देंगे तो ठीक है, परंतु भगवान शंकर के बारे में कुछ भी मत कहिए। और भिखारी उसके पश्चात उस सेठ के पास से चला गया। परंतु यह देखकर सेठ को भिखारी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया और वह सेठ भिखारी जहाँ रहता था उसी नगर में रहता था। इसीलिए सेठ ने क्रोधित होकर पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि जो भी व्यक्ति इस भिखारी को खाने को देगा, मैं उसे अपने नगर से निकाल दूंगा। आखिरकार अगला दिन हुआ और जैसे ही भिखारी भगवान शंकर का नाम लेकर नगर में कुछ मांगने के लिए निकला तो सभी लोग उसे कुछ भी दे नहीं रहे थे और सब लोग उसकी तरफ से मुंह फेर ले रहे थे। फिर वह सोचने लगा, हे भोलेनाथ, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि मुझे कोई भी कुछ खाने को नहीं दे रहा है। यह सारी चीज़ें देखकर भगवान शंकर को उस भिखारी के ऊपर बहुत ही दया आया और भगवान शंकर ने उस भिखारी की मदद करने की कोशिश की और बोले कि देवी पार्वती, मैं इस भिखारी की मदद करने जा रहा हूँ और साथ ही इसकी परीक्षा भी लूँगा। यदि यह मेरी परीक्षा में पास हो जाता है तो मैं इसे बहुत सारा धन और दौलत दे दूँगा। और इस प्रकार से भगवान शंकर एक साहूकार का भेष लेकर भिखारी के सामने आ गए और कहने लगे, मेरे पास बहुत सारा खेत है, क्या तुम मेरे खेतों की रखवाली करोगे और इसके बदले में मैं तुम्हें खाने के लिए 2 वक्त का खाना दूंगा और साथ ही रहने के लिए जगह भी दूंगा। यह सुनकर भिखारी बहुत ही खुश हो गया और उसने अपने मन ही मन में भगवान शंकर को धन्यवाद कहा और उसने सोचा कि यह भगवान शंकर की महिमा ही है जो कि मुझे साहूकार अपनी खेती में देखभाल के लिए रख रहा है। और उसके पश्चात भिखारी खेतों का देखभाल करने लगा और इस प्रकार से कुछ दिन बीत गए। जब इसके बारे में सेठ को पता चला तो वह सेठ बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुआ और वह सोचने लगा कि किस प्रकार से भिखारी को परेशान किया जाए। इसलिए उस सेठ ने पूरे ही नगर वालों को एकत्रित किया और कहने लगा कि इस भिखारी ने मेरे खेत में चोरी करने की कोशिश की है, इसीलिए इसे इस नगर से निकाल दिया जाए। सभी लोग सेठ की बातों पर भरोसा कर लिए और उस भिखारी को नगर से निकालने लगे। तब उस भिखारी ने कहा, हे भोलेनाथ, यदि मैंने अपने जीवन में आपकी सच्चे मन से भक्ति की है तो आप मेरी मदद कीजिए। और भिखारी की यह सारी बात सुनकर भगवान शंकर सारे नगरवासियों के सामने प्रकट हुए। सेठ से कहने लगे कि तुम इस भिखारी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे पास रहे हुए सारे धन और दौलत खत्म हो जाएंगे और तुम एक साधारण युवक की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगोगे। यह सारी बातें सुनकर वह सेठ बहुत ही ज़्यादा भगवान शंकर के चरणों में गिड़गिड़ाने लगा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। परंतु भगवान शंकर कहने लगे, तुमने इस भिखारी को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है और जो भी व्यक्ति मेरे भक्तों को परेशान करता है मैं उसे कभी माफ़ नहीं करता हूँ। और उसके पश्चात भगवान शंकर ने उस भिखारी से कहा कि तुमने जीवन में सदैव ही सच्चे मन से मेरी भक्ति की है, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे पास किसी प्रकार के धन और दौलत की कमी नहीं रहेगी और तुम्हारा झोपड़ी भी एक अच्छा घर बन जाएगा। इस प्रकार से भगवान शंकर की कृपा से भिखारी का झोपड़ी एक घर बन गया और भिखारी के पास बहुत सारे धन और दौलत आ गए। अब उसे दूसरों की खेती में काम भी नहीं करना पड़ता और वह अपना कार्य करने लगा। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान शंकर के पूरे सच्चे मन से भक्ति करता है, भगवान शंकर सदैव ही उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं